देश में बेटिन के सुरक्षा के बड़ सवाल सामने आ रहा बा। निश्चित तौर पर बताएं कि वही उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पूरा कलंदर थाना के अंतर्गत एक गांव भदरसा 4 बेटिन के लेके एक महिला अपने एक इकलौते पुत्र के साथ गुजर बसर कर रहल बा। लेकिन का विधाता के यह मंजूर रहल आकि समाज के कुछ दुष्प्रभावी लोग के दुष्परिणाम से एक बेटी के आबरू तार तार हो गई। नमस्कार, आप देखा था भोजपुरी न्यूज टाइम, हम बानी शंभू शरण। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सर्वनाक घटना सामने आई। एक बेटी 12 वर्ष की जौने बेटी के संगे सामूहिक दुष्कर्म और दुष्कर्म के बाद जब सामने वो बेटी के पेट में एक पलक बच्चा नजर आयल तो हड़कंप मच गई उत्तर प्रदेश के राजनीति में। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश के राजनीतिक गलियारे में एक अजब सी हलचल हो गई। वही अखिलेश यादव का कुछ बयान ये घटना पर दे रहल बाना। पहले रिपोर्ट के सुनी, फिर आगे हम चर्चा करते हैं। अयोध्या का जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें? हम टेंशन में आ जाएं कि हम भी सर मार दें किसी आदमी के सर पे। आपने देखा नहीं बनारस में क्यूटो में क्या हुआ? अधिकारी पे इतना प्रेशर कि वो आकर के सर मार दिया उसके व्यापारी के। सोचिए आप, इसमें तमाम ऐसे लोग हैं, आप अकेले में बात करना कितने प्रेशर में जीवन जी रहे हैं। ये जो भार है इनके पास, मेडल बेल और ये तमाम लैनियार्ड और नेम प्लेट और तमाम उसके अलावा ऐसा भार है इनके ऊपर, ये काम नहीं कर सकते, न्याय नहीं दे सकते। और उसका परिणाम ये हुआ कि भेदभाव कर रहे हैं, और ये भेदभाव इसलिए कर रहे हैं कि इनको हर जगह राजनीति दिखाई दे रही है, वोट दिखाई दे रहा है। ये कितना भी कुछ कर लें, अब जनता को इनसे कोई उम्मीद नहीं है। और जब उम्मीद खत्म हो जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो समझ लेना उनका सफाया होना निश्चित है। ये जो हारे हैं, इतना बुरा हारे हैं, जनता इससे भी बुरा इन्हें हराएगी, तभी इनका इलाज हो सकता है। ये आप सुनली है अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था पे बड़ा सवाल खड़ा कर दिलन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था पे बड़ा सवाल कि का करता तुहार कानून व्यवस्था। जब चिल्ला चिल्ला के भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कह रहा बा कि पूरे देश में बेटी के आबरू सुरक्षित बा, फिर कहां सुरक्षित बा बेटी? ये अखिलेश यादव। लेकिन उतने नहीं, बाबा योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर कहां रुकल? योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर सीधे मोहित खान के वो बेकरी के दुकान पे चल गए। जो बेकरी चलाओ था मोहित खान, जो आरोपित बा मोहित खान, डिमोलिश किल गई, घर के ढाल गई, दुकान के ढाल गई। बाबा भी एक्शन में पूरी तरह से नजर आ गई। लेकिन अब डीएनए टेस्ट में रिपोर्ट का कहता एक इंतजार बा। लेकिन यही वहां के सांसद अवधेश प्रसाद के भी सुन लें, फिर हम बताओ। जहां तक इस घटना का सवाल है, ये घटना बहुत ही दर्दनाक है और शर्मनाक है, और इस घटना की जितनी निंदा की जाए शब्द छोटा हो जाएगा। इस घटना से संबंधित जो भी लोग हैं उनकी
विवेचना की जाए, सत्य का पता लगाया जाए और जो भी दोषी हो कानून के हवाले रखकर उनके खिलाफ जो भी कानून सजा देता है सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अभी आप सुनली हैं कि अवधेश प्रसाद का कुछ अपन बयान दिलन है, लेकिन का एक बड़ा सवाल बा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बेटिन के आबरू के संगे बड़ा सवाल बा। आखिर कैसे सुरक्षित क्यों आम जनता का बेटी बहू रही हन? आए दिन कहीं ना कहीं, आज अयोध्या, कल कहीं और, कहीं मेरठ, कहीं दिल्ली, कहीं हाथरस। शर्मनाक घटना और सुन के रोंगटा खड़ा हो जाता। आए दिन बेटिन के आबरू, बेटिन के इज्जत पे दाग लगता, देश के ऊपर दाग लगता। निश्चित तौर पे सरकार के सोचे के चाहिए और देश के अंदर के कानून व्यवस्था के, देश के न्याय प्रणाली के भी सोचे के चाहिए और इन पर कड़ा एक्शन लेवे के चाहिए। नहीं तो देश में बेटिन के जो स्लोगन बा बढ़े बेटी समाप्त हो जाए, देश के अंदर बेटिन की अस्तित्व समाप्त हो जाए। ये नाते गौर कल जा और कमेंट में जरूर बताओ जा। देखत रहें भोजपुरी न्यूज़ टाइम।